नमस्कार। सात चक्र। सात चक्र क्या हैं, इन्हें कैसे जागृत किया जाए और यह जब जागृत हो जाते हैं तब हमें कैसे पता चले कि हमारा कौन सा चक्र जागा हुआ है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी पर चर्चा करेंगे कि सात चक्र क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और इन्हें कैसे जगाया जाए, और जब जाग जाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा चक्र हमारा कंप्लीट है, जागा हुआ है, अब उसे जगाने की ज़रूरत है या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं उन सात चक्रों के नाम। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र और पांचवा है विशुद्धि चक्र, छठा है आज्ञा चक्र और सातवां है सहस्त्रार चक्र। यह सात चक्र हमारे शरीर में वास करते हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी सात चक्रों के नाम जाने, अब हम जानते हैं कि इन्हें चक्र क्यों कहा जाता है। तो साथियों, यह सात चक्र हमारे शरीर के अंदर हैं और सात चक्र कौन कौन से हैं, जैसे पांच तत्व, छठा मन और सातवां शरीर। यह सात चक्र हैं। अब इन्हें चक्र क्यों कहा जाता है, तो इसका एक प्रोसेस है। जैसे पांच तत्व हमारे शरीर में रहते हैं और छठा मन वो भी हमारे शरीर में रहता है, तो यह एक दूसरे में लिप्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आज्ञा का काम कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी हमारा शरीर है, जल यानी जो ब्लड है वो जल है, तो वो जल उसमें वास करता है। जब जल है तो जल के अंदर ही अग्नि है, तो अग्नि हमारे अंदर वास करती है, जिसे हम भूख हमें लगती है। इसी प्रकार जब अग्नि है तो पवन है, तो पवन भी हमारे अंदर वास करता है, जिसे हम श्वास कहते हैं। इसी प्रकार आकाश है, तो आकाश जहाँ हमारा रोज़ भोजन खाली हो जाता है और फिर भर जाता है, ये जगह कभी भरती नहीं है, तो उसे हम आकाश कहते हैं, जो कभी पूरी ना हो। आकाश हमारी दिमाग की मेमोरी को भी कहते हैं, क्योंकि मेमोरी हमारे पूरे जीवन के कर्मों से कभी भरती नहीं है, इसलिए वो आकाश का ही स्वरूप है। इसलिए यह एक दूसरे के पूरक हैं। अब इन सब को हमारा मन कंट्रोल करता है, क्योंकि मन संचालक है, इसलिए मन इन सब चीज़ों का देखरेख कर रहा है। तो यह सब चीज़ें मन के वश में हो गई, या यूँ कहें कि मन के अंडर कमांड में हो गई। और मन इस शरीर में वास करता है, इसलिए शरीर भी इसका मुख्य स्वरूप है। जब सातों चीज़ें एक साथ चलती हैं, तब ये सभी चीज़ें अपने अपने रूप से काम करके और इस जीवन को चलाती हैं। इसलिए यह एक सात चक्रों का चक्र है। अब हम चलते हैं कि सात चक्रों को शुद्ध कैसे किया जाए, यानी कैसे जगाया जाए। तो सबसे पहला है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को जगाने के लिए हमें अपने शब्दों में मिठास होना चाहिए, और वो भी मिठास इस प्रकार की कि हमें कोई स्वार्थ ना हो। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो स्पष्ट शब्दों की बात जो सामने वाले को समझ में आए, और दूसरा कि उसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो और सामने वाले का कोई नुकसान ना हो। ऐसा यदि हम व्यवहार रखते हैं, कड़वे शब्द छोड़ जाते हैं, तो फिर हमारा जो मूलाधार चक्र है वो बहुत मजबूत हो जाता है और हमें
बहुत शांति वाला जीवन, धैर्यता वाला जीवन जीने की आज्ञा देता है। साथियों, इसी प्रकार हम चलते हैं स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान चक्र हमारा जल तत्व से संबंध रखता है, इसलिए यदि हमें स्वादिष्टान चक्र को जगाना है, शुद्ध करना है, तो फिर हमें दूसरों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तभी हम स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध और जगा पाते हैं। यदि हमारा स्वादिष्टान चक्र जाग जाता है तो फिर हमारे अंदर जो जिसे हम मन की बात कर रहे हैं वो मन बहुत शांत हो जाता है। कोई हमें जल्दी भ्रमित नहीं कर सकता है और हमें अपने आप पे भरोसा होने लगता है। इसलिए स्वादिष्टान चक्र को भी जगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम चलते हैं साथियों मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा अग्नि तत्व से संबंध रखता है, इसलिए मणिपुर चक्र को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। और मणिपुर चक्र शुद्ध होता है हमारे भोजन से। यदि हम भोजन मात्रा का करते हैं, भोजन में कोई लालच नहीं रखते हैं, जितना मिलता है उतने में संतुष्टि रखते हैं, अच्छे भोजन के लिए हम भागते भी नहीं हैं और जो हमारे समक्ष है उस पर हम कानाफूसी नहीं करते हैं, भोजन में हम मन लगा के भोजन को ग्रहण करते हैं और हम भोजन का यानी अन्न का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मणिपुर चक्र है वो जागृत हो जाता है और हमारे अंदर जो अग्नि तत्व है जब वो शुद्ध होता है तो फिर हमें बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे जीवन में खर्च करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। साथियों, अब हम चलते हैं चौथे चक्र पर। चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र जो हमारा पवन तत्व से संबंध रखता है। यदि हम अपने अनाहत चक्र को शुद्ध करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने विचारों में झूठ का शामिल होना त्यागना पड़ेगा। हमारे शब्दों में झूठ नहीं होना चाहिए, हमारे कर्मों में खराब कर्म नहीं होना चाहिए, हमारे कर्मों में लोभ नहीं होना चाहिए, हमारे कार्यों में लालच नहीं होना चाहिए। यदि हम बिना लालच का और बिना लोभ का हम जीवन जीते हैं, काम करते हैं, तो फिर यह हमारा अनाहत चक्र को जगाने का बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल उपाय है, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। साथियों, अब हम चलते हैं विशुद्धि चक्र की ओर। विशुद्धि चक्र हमारा आकाश तत्व से संबंध रखता है। आकाश तत्व से संबंध रखने वाला विशुद्धि चक्र को जब हम शुद्ध करना चाहेंगे तो फिर हमें अपनी वाणी में स्वच्छता, अपने विचारों में स्वच्छता, अपने कर्मों में स्वच्छता, अपने निगाह में स्वच्छता, अपने शब्दों में स्वच्छता, सभी जगह हमारा जो हम जितने भी अपने शरीर रूपी जीवन से काम करते हैं उनमें स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे घर पर कोई भी अतिथि आए या फिर हमें कोई भी अतिथि प्राप्त होता है तो फिर हम उन अतिथियों का बहुत भावपूर्वक सम्मान रखते हैं, बड़े सच्चे मन की गहराइयों से। यदि हम अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बड़े भाई का, बड़ी बहन का यदि हम सम्मान रखते हैं तो फिर इससे हमारा विशुद्धि चक्र शुद्ध हो जाता है और हमें भी लोग सब प्रेम से सम्मान देते हैं। और सम्मान पाना ही मनुष्य का पहला लक्ष्य होता है। तो साथियों, जो लोग सम्मान पाने की चाह रखते हैं तो वो लोग इन शब्दों को जरूर ग्रहण करें और अपने जीवन में उतार कर देखें। इससे आपका विशुद्धि चक्र शुद्ध हो जाता है, अर्थात जागृत हो जाता है, जिससे आपको सम्मान पाने की बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। साथियों, छठा चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यदि हमें शुद्ध करना है तो आज्ञा चक्र का संबंध हमारे मन से होता है। तो मन से उत्पन्न होने वाले शब्द, उनमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए।
हम जिस वस्तु के प्रति विचार रखते हैं उस वस्तु से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे विचारों में स्वच्छता होना चाहिए, हमारे कर्मों में स्वच्छता होना चाहिए। जहाँ हमारा रहन सहन है वो रहन सहन हमारी एकदम स्वच्छ विचार की होना चाहिए। साथियों, जब हम इन विचारों से पर्याप्त हो जाते हैं, हम जब अपने मन को स्वच्छ काम देते हैं, स्वच्छ विचार देते हैं, स्वच्छ शब्द देते हैं, तो इससे हमारा जो आज्ञा चक्र है अर्थात मन दो शुद्ध हो जाता है और जागृत हो जाता है। तो वह मन इस जीवन को ऐसे चलाता है जैसे एक समझदार ड्राइवर वाहन पर बैठा हो। इस प्रकार से यह रथ आराम से पूरे जीवन भर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। साथियों, जब ये 6 चक्र शुद्ध हो जाते हैं अर्थात जागृत हो जाते हैं, तो 7वां चक्र अपने आप ही जागृत हो जाता है। वो है शास्त्रार चक्र यानी अर्थात शरीर। जब ये 6 चक्र शरीर के अंदर हैं, तो जब ये 6 में शुद्धि आ गई तो 7वां अपने आप शुद्ध हो जाता है। साथियों, 7वां चक्र को शुद्ध करने की आपको ज़रूरत नहीं है।